चलिए अब रुक कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट खबरों का। श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अयोध्या नगरी जगमग नजर आ रही है। 22 जनवरी को प्रदेश भर में महादीपोत्सव की तैयारी जोरों पर चल रही है। घर घर मंदिर मंदिर जगमग होंगे। बाजारों में सतरंगी रोशनी होगी। ग्रेटर नगर निगम की ओर से शहर में जलाए जाएंगे 5 लाख दीपक। रामनिवास बाग भी 1,11,000 दीपकों से जगमग होगा। घर घर दीपदान को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अक्षत कलश पहुंच चुके हैं। अक्षत लोगों के घर तक पहुंचाए जा रहे हैं निमंत्रण स्वरूप। शहर के धार्मिक स्थलों की करवाई जा रही है साफ सफाई। शहर के पार्कों में भी विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। हेरिटेज नगर निगम की ओर से आयोजित होगा महादीपोत्सव कार्यक्रम। हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र के हवा महल, किशनपोल, आदर्श नगर, सिविल लाइंस और आमेर विधानसभा क्षेत्र के धार्मिक स्थल होंगे जगमग। दीपोत्सव को लेकर मेयर मुनेश गुर्जर ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। इसके संबंध में 22 जनवरी को राजधानी में मांस की दुकानें भी बंद रहेंगी। ये भी फैसला अहम लिया गया है। तो देखिए, सफाई अभियान के साथ, स्वच्छता अभियान के साथ इस अभियान की शुरुआत कर दी गई। अयोध्या की बात करें, जगमगा रही है अयोध्या नगरी रोशनी से। लेकिन अलग अलग राज्यों में बात करें, पूरे देश की अगर बात करें तो पूरे देश में तैयारियां विशेष तौर पर जारी हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह भी सभी से अपील की गई है कि हम जानते हैं आपकी भावनाओं को, हम समझते हैं, आप सभी अयोध्या आना चाहते हैं 22 जनवरी को, लेकिन मेरी अपील रहेगी आपसे कि आप 22 जनवरी को अयोध्या ना आए, क्योंकि जो लोग वहां पर पहुंचेंगे व्यवस्थाओं में व्यवधान पड़ेगा। लेकिन 22 जनवरी के बाद जब आम लोगों के लिए दर्शन को शुरू कर दिया जाएगा, दरबार को खोल दिया जाएगा, तब आप सभी जरूर आके रामलला के दर्शन जरूर करिएगा। लेकिन अलग अलग जगहों की बात करें, दीपोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। संसद की सुरक्षा में चूक से जुड़ा ये पूरा प्रकरण है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की याचिका पर अब 25 जनवरी को सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट अब 25 जनवरी करेगा याचिका पर सुनवाई। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर भी रोक लगाई थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी नीलम को एफआईआर की कॉपी देने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। संसद की सुरक्षा में चूक से जुड़ा ये पूरा मामला है। हालांकि पिछली सुनवाई की बात करें तो पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी नीलम को एफआईआर कॉपी देने का आदेश दिया गया था और इस आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। आपको याद होगा किस तरीके से संसद में 2 युवक सांसदों के बीच कूद गए थे दर्शक दीर्घा से अचानक से, और ये पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना था। हालांकि जांच इस पूरे मामले में चल रही है और कोर्ट में केस भी चल रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली हाईकोर्ट पर अब में 25 तारीख को सुनवाई इस पूरे मामले में होने वाली है। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान में ICAR वैज्ञानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। आज 10 दिवसीय वैज्ञानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। संस्थान के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने किया है प्रशिक्षण कार्यक्रम का संबोधन। इसमें किया उन्होंने कुलपति डॉक्टर सिंह ने कहा कि शुष्क सब्जियां होती हैं सूखे मेवे से ज्यादा पौष्टिक। सांगरी, कैर, लसोड़ा, काचरी, कोमुट शुष्क वनस्पतियां थार की धरोहर है। प्रोटीन सहित कई पोषक तत्वों से भरपूर है पंचकूटा। रूक्ष फल, कैंसर, मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता रखती है वनस्पतियां। इनसे फूड सप्लीमेंट तैयार करने पर शोध की जरूरत है। इन सब्जियों के प्रसंस्करण से बढ़ सकती है किसानों की आय। शुष्क फल बन सकता है किसानों के लिए आय का जरिया। थार की आबोहवा में स्वतः ही फलती फूलती है शुष्क सब्जियों की फसलें। और देखिए, राजस्थान पर्यटन बना सिरमौर। जनवरी से नवंबर 2023 तक धराशायी हो गए सारे रिकॉर्ड। प्रदेश में 11 महीने में आए 16 करोड़ से ज्यादा सैलानी। वर्ष 2022 में इस अवधि में आए थे 9.90 करोड़ पर्यटक। इस बार 11 महीने में बढ़े हैं 6.16 करोड़ पर्यटक। मार्च में सबसे ज्यादा 2.06 करोड़ पर्यटकों की आवक हुई है और इसलिए राजस्थान पर्यटन में सिरमौर बन गया है। जनवरी 2023 को छोड़कर हर महीने आए हैं 1 करोड़ से ज्यादा सैलानी। रोजाना 4.8 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने किया है गुलाबी नगरी का दीदार। धार्मिक पर्यटन पहले, विरासत पर्यटन दूसरे, जंगल पर्यटन रहा है तीसरे स्थान पर। 30 नवंबर तक के आंकड़ों से ट्रैवल ट्रेड को संजीवनी मिली है। 30 नवंबर तक 15 करोड़ 91 लाख
86,696 स्वदेशी पर्यटक आए हैं, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या रही है 14,52,834। पिछले वर्ष की तुलना की जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू पर्यटकों की संख्या में 61.18% इजाफा हुआ है, जबकि विदेशी पावड़ों की संख्या में 361.79% की वृद्धि हुई है। पावड़ों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि पर्यटन सीजन चल रहा है। बड़ी संख्या में देशी नहीं बल्कि विदेशी भी पर्यटन के लिए आते हैं, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से अगर राजस्थान की बात की जाए तो तमाम धरोहरें हैं जहां का दीदार करने के लिए देशी विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। और इसलिए सिरमौर क्योंकि हर दिन एक रिकॉर्ड कायम हो रहा है, पर्यटन को पंख लग रहे हैं और अभी तो शुरुआत है, आगे आने वाले समय में यह आंकड़ा बढ़ सकता है। और देखिए, एक बार फिर खुशखबरी देने को तैयार है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी से फरवरी अंत या मार्च शुरुआत में मिल सकती है खुशखबरी। रामगढ़ विषधारी में बाघ बाघिन की 2 बार हो चुकी है मैटिंग। बाघ RVT1 और बाघिन RVT3 T119 ने की थी 1 महीने पहले 2 बार मीटिंग। अब बाघिन RVT3 की शारीरिक संरचना में बदलाव दिखना शुरू हो गया है। अब बाघिन RVT3 का बांद्रा पोल के आसपास मूवमेंट रहता है, जबकि बाघ RVT1 का मूवमेंट गोवर्धन पर्वत के आसपास रहता है। पिछले वर्ष 20 अगस्त को रणथंभौर से रामगढ़ शिफ्ट की गई थी बाघिन T119। रामगढ़ विषधारी में आकर नया नाम मिला RVT3। नए रिजर्व में शिफ्टिंग के इतने कम समय में शावकों को जन्म देने का ये दूसरा मौका होगा, और इससे पहले RVT2 कर चुकी है यहाँ 3 शावक डिलीवर। अभी यहाँ 1 बाघ है, 2 बाघिन है और 3 शावक सहित 6 बाघों का कुनबा है। उप वन संरक्षक संजीव शर्मा लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वही ताजेवाला हेड वर्क से राजस्थान के हक के पानी से जुड़ा ये पूरा मामला है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके संबंध में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। दिल्ली के केंद्रीय जल आयोग में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। WRD के अतिरिक्त सचिव भुवन भास्कर समेत अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र को ताजेवाला हेड से पानी मिलना है। ताजेवाला हेड से राजस्थान को मिलना है अपने हिस्से का 1917 क्यूसेक पानी। यमुना नदी के सतही जल को लेकर वर्ष 1994 को समझौता हुआ था। ERCP के बाद राजस्थान को मिल सकती है दूसरी बड़ी सौगात। इसके संबंध में आज बैठक भी हुई है और उम्मीदों की नजर से इस बैठक को देखा जा रहा है, क्योंकि ERCP के बाद ये बड़ी सौगात मिल सकती है। पूर्वी राजस्थान के बाद अब शेखावाटी को जो आस थी पानी की, वो आस पूरी होने जा रही है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के केंद्रीय जल आयोग में जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है उसमें पूरी तरीके से चर्चा हुई है इस पूरे मामले पर। WRD के अतिरिक्त सचिव भुवन भास्कर समेत अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र को ताजेवाला हेड से पानी मिलना है। ताजेवाला हेड से राजस्थान को अपने हिस्से का पानी मिलना है, क्योंकि अपने हिस्से का जो पानी है वो 1917 क्यूसेक पानी है। यमुना नदी के सतही जल को लेकर 1994 में, आप सोचिए कि 1994 में समझौता हुआ था, लेकिन आज तक वो समझौता धरातल पर नहीं उतर पाया और यही वजह है कि पानी शेखावाटी को नहीं मिल पाया। लेकिन अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ERCP के बाद राजस्थान को ये दूसरी बड़ी सौगात मिल सकती है। और देखिए, कड़ाके की सर्दी के बीच नौनिहालों को बड़ी राहत मिली है। जयपुर जिला कलेक्टर ने बढ़ाया है शीतकालीन अवकाश। सभी सरकारी निजी स्कूलों में 13 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। 8वीं तक के स्कूलों में 5 से 13 जनवरी तक बढ़ाया गया है अवकाश। 14-15 जनवरी को रविवार मकर संक्रांति का अवकाश रहेगा, तो 15 तारीख तक ही छुट्टी है। शिक्षकों और संचालित अन्य परीक्षाओं का समय यथावत रहेगा। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने इसके संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं, क्योंकि सर्दी लगातार बढ़ रही है और सर्दी बढ़ने की वजह से अभिभावकों की परेशानी भी बढ़ रही थी कि 5 तारीख नजदीक है, 5 तारीख के बाद छुट्टियां खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ही फैसला जिला कलेक्टर की तरफ से ले लिया गया है। अब 5 के बाद तक 13 तारीख तक अवकाश घोषित किया गया है। 14 और 15 रविवार और मकर संक्रांति होने की वजह से अवकाश रहेगा, यानी कि 15 तारीख तक 1 से लेकर 8वीं तक के कक्षाओं की छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा आपको बताएं कि जो परीक्षाएं थी और वो परीक्षा यथावत उसी समय पर संचालित होंगी।